न्यू ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है। जीवन में मुश्किलें आती हैं और मुश्किलें ही इंसान को जीवन जीना सिखाती हैं, क्योंकि इंसान की प्रगति पर और इंसान के स्वास्थ्य पर इन मुश्किलों का बहुत असर होता है। किस तरह से जो इंसान अपने कार्य में ऊंचे शिखर पर पहुंचना चाहता है, उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय लेने की ऊर्जा समाहित होती है। उस ऊर्जा को जानने के लिए अब आप अपने आप से ही एक सवाल कीजिए कि जीवन में जो मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं, क्या उनका समाधान करने के लिए आप सक्षम हैं या नहीं हैं। हर एक इंसान एक ऊर्जा लेकर के पैदा होता है, बस जानना यह है कि उसको सही समय पे इस्तेमाल कर पाता है या नहीं कर पाता है। जो इंसान उसको सही समय पर इस्तेमाल कर लेता है, वो ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय लेकर के अपने कार्य की राह पर अडिग होकर के आगे बढ़ जाता है और अपने रास्ते को इस तरह से निखारता हुआ चलता है कि उस रास्ते में अगर कोई अड़चने आएंगी भी तो उनका सामना करके उन्हें चट्टान की तरह तोड़ता हुआ चला जाएगा और अपने शिखर पर एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। भले ही 2-4 बार बाउंस बैक हो जाए, परंतु अपने शिखर पर पहुंचेगा जरूर। एक घटना एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन की, जिसे उन्होंने स्वयं बताया है। एक बार जिस कॉलेज में वो कार्यरत थे प्रोफेसर के रूप में, वहीं पर कोई परीक्षण चल रहा था। उस परीक्षण में 6 लोग शामिल थे। परीक्षण के दौरान मशीनरी में कुछ गड़बड़ आ जाने के कारण परीक्षण रुक गया। तो 6 के 6 लोग मशीनरी देखने के लिए जब गए वाल्व के पास, तो वाल्व के पास देखा जाकर के कि नाइट्रिक एसिड RNFA जिसका नाम था, उसमें से लाल धुआं निकल रहा था। वाल्व के पास पहुंचते के साथ उसमें एक विस्फोट हो गया और वो 6 के 6 लोग उसमें झुलस गए, यानी कि उनके शरीर के ऊपर वो आकर के पड़ा और वो 6 के 6 उसमें पूरी तरह से झुलस गए थे। और अकस्मात हुआ ऐसा, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल के अंदर 6 बेड भी खाली नहीं थे। किसी तरह से एक बेड की व्यवस्था उस हॉस्पिटल में हो पाई। तो उसी कॉलेज के जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज के प्रोफेसर शिवराम कृष्ण उसमें झुलसे थे। तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो बुरी तरह दर्द से करा रहे थे और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्वयं कहा कि वो अपना होश खो बैठे थे। और जब उन्हें बेड पर लिटाया गया तो पूरी रात बीत चुकी थी। रात को 3 बजे जब उनको होश आया तो होश आते के साथ उन्होंने एक ही बात कही कि इस घटना के कारण परीक्षण में देरी हो गई है, पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, परंतु मैं इस परीक्षण में देरी नहीं होने दूंगा और इस परीक्षण को टाइम पे करके दिखाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि उनके उस वाक्य ने मेरे अंदर एक ऊर्जा का ऐसा संचार किया, ऐसी ऊर्जा जगा दी कि इंसान जो ऐसी स्थिति में होकर के भी एक परीक्षण के बारे में, एक काम के बारे में सोच रहा है, उस इंसान के अंदर स्वस्थ रहते हुए कितनी ऊर्जा रही होगी। यानी कि अगर इंसान करना चाहे तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने का काम करना चाहिए। हर एक इंसान जब जन्मता है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है और सबके अंदर एक समान ही ऊर्जा होती है। बस जो उसे सही समय पे इस्तेमाल कर लेता है वह ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। जो हमेशा डिपेंड रहता है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज ठंड ज्यादा हो रही है, आज ये चीज हो गई, आज छोड़ देते हैं, आज उसकी वजह से छोड़ देते हैं, जो इन चीजों पे डिपेंड रहता है, अपने कामों को हमेशा टालने पे रहता है, वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जो इंसान अपनी कमियों को जिम्मेदार ठहराता है वो इंसान जीवन में कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि इंसान कभी भी अपनी कमियों को जिम्मेदार ठहराता ही नहीं है कि मैंने ये कमी करी है। वो हमेशा बहाने ढूंढने पे तुला हुआ है और ना करने के बहाने चाहिए और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का बहाना चाहिए। इसलिए अगर आपको भी ऊंचे शिखर पर पहुंचना है तो अपने दृढ़ निश्चय और अपने गोल सेट करिए और उन पे एक फोकस करके अभी से प्रहार स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तभी उनको आप विन कर सकते हैं। अन्यथा आप केवल सोचते रहेंगे और जीवन कब निकल जाएगा रेत की घड़ी की तरह, एक एक बूंद हमेशा फिसल रही है, पता नहीं वह रेत की घड़ी कब खत्म हो जाएगी और कब उसमें बड़ा छेद होकर के सारा रेत नीचे टपक जाएगा और आप कब चले जाओगे। इसलिए जितना भी जीवन है उसे आनंद में जी करके अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा दीजिए और अपने लक्ष्य जो भी आपने सेट किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाइए, उन्हें प्राप्त कीजिए। तो इसी के साथ
आप अपने लक्ष्य को सेट करके जो आपको ऊर्जा उस परमात्मा ने दी है उसका सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करके उसे अपने काम में लगाइए। जय श्री राम, धन्यवाद।